हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 21 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के, कंप्यूटर के और कुछ आप मान के चलिए मैथ के भी एक आध दो क्वेश्चन मिले हैं, आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं और बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन रियल है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना, कमेंट जरूर किया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि आपसे ऐसे पूछा था लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, ग्लैंड कौन सी है। तो ये आपकी क्या है, आपकी यकृत, यकृत या फिर इसी को क्या बोलते हैं आपका लीवर, क्या बोलेंगे लीवर। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या हो जाएगा, लीवर। आसान क्वेश्चन था, सबको पता रहा होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। नेपाल से सीमा साझा नहीं, तो नेपाल से सीमा साझा नहीं, और ऑप्शन में आपके झारखंड दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, झारखंड। तो पता है आपको कि झारखंड जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, यही आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा था कि रिपीटेड है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए उनको क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो मिला था, इनकी बुक थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे सिंपल कि एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल का जो एबॉलिशमेंट मतलब नहीं लगा सकते अपने नेम के आगे, तो वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अबॉलिशमेंट, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल ये किस आर्टिकल में बताया गया, तो आपका बताया गया सिंपल आर्टिकल आपका 18 में। किसमें बताया गया है, 18 में। तो ये आपका कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा, तो अपने इंडिया में होगा, है ना। ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा था, अगर आपने ये लगाया तो एकदम सही है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। मशीन टू असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कौन कन्वर्ट करता है, थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन में, ये पूछा था या नहीं पूछा था, तो स्टार बना के मैं दूंगा। ठीक है, मशीन टू असेंबली लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है वो कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर। कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। ठीक है, अगर आपने ये लगाया तो एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, है ना, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना, किसके बीच या कब हुआ, तो मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। देखिए 1790 और कहीं कहीं आपको 89 में मिला था, है ना, तो 1790 ही मान के मैं चलता हूँ, ज़्यादातर यही मिला था, कहीं कहीं 89 भी है, लेकिन खत्म जो हुआ था तो वो 1792 में खत्म हुआ था। ये तो शायद आपके ऑप्शन में 1792 ही दिया रहा होगा, या बताइएगा। ये आपका 1792 तक चला था, और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था, और ब्रिटिश ऐसे कुछ ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था, है ना, ब्रिटिश। ठीक है, इनके बीच ये हुआ था। ठीक है, तो आपसे शायद समय ही पूछा था, मतलब ईयर पूछा था, तो 1790 या फिर 92 जो भी रहा हो, है ना, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि पंचायती राज जो है वो पंचायती राज किस राज्य से शुरू हुआ था, है ना, पंचायती राज किस राज्य से शुरू हुआ, किस राज्य से शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका किससे, राजस्थान से। किससे शुरू हुआ था, राजस्थान से। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, हाँ देखिए भूरी क्रांति, है ना, क्या कह सकते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन या फिर भूरी क्रांति, है ना, भूरी क्रांति या फिर आपका कह सकते हैं किसको क्या, ग्रे रेवोल्यूशन, है ना, ग्रे रेवोल्यूशन
सोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका फर्टिलाइजर या फिर खाद वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर या फिर खाद से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिंपल जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे आपको हरित क्रांति पता है तो कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है ना, तो उसी हिसाब से भूरी क्रांति फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजर की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अच्छी किस्म के ऐसे उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि 8th अनुसूची, 8th आपका जो 8th अनुसूची है ना, अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8th अनुसूची जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है ना, 22 भाषाओं को, ठीक है, टोटल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। तो सिंपल कितना हो जाएगा 22 लैंग्वेज। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था इसके आंसर में थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि 2 आंसर मुझे मिला, 2 भी आपके में दिया हो। विच वन इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच इज नॉट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए एक बताया था कि देखिए गूगल क्रोम आपका एक ब्राउजर है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, या तो ये था ऑप्शन में, या फिर गूगल क्रोम तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज वगैरह लाइनक्स वगैरह ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट क्रोम जो है गूगल क्रोम ये सर्च इंजन भी नहीं है, ये क्या है एक ब्राउजर है, ठीक है। गूगल आपका सर्च इंजन है, क्रोम जो है वो क्या है आपका एक ब्राउजर है, ठीक है। या तो ये आपके में दिया था नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, और या फिर ये दिया हुआ था जावा लैंग्वेज, है ना, जावा शायद दिया हुआ था, ठीक है। दोनों में से जो भी रहा हो आपका करेक्ट, ज्यादा चांस है ये दिया रहा होगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने बताया जावा दिया था, तो ये अब एक काम करिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं इसको क्या करूं रफ कर सकूं, और इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं ताकि आप ले पाए साइंस स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद और भी अभी मेरे पास क्वेश्चन है, गाइस अगर क्वेश्चन आपको रियल लग रहे हैं तो प्लीज़ इसी समय आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि अभी तक जितनी भी मैंने एक भी शिफ्ट मिस नहीं किया हूँ, सारी एनालिसिस कराया हूँ, और अगर मुझे फेक बनाना होता तो मैं सारी की नहीं एनालिसिस कराता, है ना, 1-2 करा के छोड़ दिया होता, बट मुझे क्योंकि एनालिसिस बताना है, एग्जैक्ट आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर नहीं है ना, आरबीआई गवर्नर नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से 3 ऑप्शन मुझे पता है, मतलब जो बताया गया था कि जो तीनों ऑप्शन है वो आरबीआई गवर्नर हैं, इनके अलावा जो रहा होगा वही नहीं होगा। तो आरबीआई गवर्नर हैं आपका कौन कौन? तो देखिए जो ऑप्शन में दिया होता है, एक तो दिया हुआ था आपका शक्तिकांत दास, ये आपके हैं, आपको पता भी होगा शक्तिकांत दास, है ना, एक तो ये आपके हैं गवर्नर, और एक आपका उर्जित पटेल, सबको पता होगा उर्जित पटेल, ये भी रह चुके हैं, ठीक है। और एक आपके में मनमोहन सिंह दिया हुआ था, ठीक है, तो मनमोहन सिंह भी आपके गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह गवर्नर रह चुके हैं, बट आपसे पूछा कि कौन नहीं है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ था वही आपका क्या था करेक्ट था, ठीक है। तो जो भी रहा हो आपका ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि ध्यान दीजिएगा रेड डाटा बुक से रिलेटेड, है ना। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? तो जो आपके दिन पर दिन आपके जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हीं से संबंधित आपकी रेड डाटा बुक रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये विलुप्त जीव के बारे में बताती है, विलुप्त जीव के बारे में आपका रेड डाटा बुक में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत आसान था, सिंपल, कि हाँ हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय सेकेंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? K2, या फिर इसी को क्या बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, है ना। ये हो जाएगा सिंपल, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, ये था कि एक मस्जिद थी, है ना, वो नाम का मस्जिद का नाम जो था वो था कुव्वत, है ना, कुव्वत उल इस्लाम, है ना। ये मस्जिद किसने बनवाया था? किसने बनवाया? तो दास वंश के संस्थापक बनवाया। दास वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही इसको बनवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक,
ओके, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका आया था, यूएन से था। हाँ, यूएन के पहले सेक्रेटरी जनरल है ना, यूएन फर्स्ट सेक्रेटरी, यूएन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है ना, ये यूएन के जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम जो था वो था आपका ट्राइग्वे। ये अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस भी क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि एक यूएन से कुछ और बता रहा था और एक तो कुछ डायरेक्टर वगैरह पता नहीं क्या प्रेजेंट का पूछ रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, बट दो स्टूडेंट ने यही व्हाट्सएप पे भेजा तो यही मैं बता दे रहा हूँ। तो आपका ट्राइग्वे ली है ना, ट्राइग्वे ली जो है वो आपके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन और एक कोई पैलेस से रिलेटेड था है ना, मैसूर का कोई पैलेस है, बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया उस पैलेस का नाम क्या है, बट आप थोड़ा इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, जो भी रहा हो उसका ये है। और एक डे से कोई आया था, हाँ 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आपका पॉल्यूशन डे, क्या मनाया जाता है, पॉल्यूशन डे, नेशनल पॉल्यूशन डे, हाँ नेशनल पॉल्यूशन डे ये मनाया जाता है, ठीक है। अब नेशनल पॉल्यूशन डे हो सकता है ऐसा भी पूछो, नेशनल पॉल्यूशन डे, तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस जो मनाया गया है वो किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 दिसंबर, ओके। चलिए, और ठीक है हाँ, अब बस गाइस आई थिंक सब लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और 2000, हाँ ये भी शायद आया ही था, 2024 है ना, 2024 का समर ओलंपिक कहाँ होगा, ऐसा क्वेश्चन था। समर ओलंपिक कंफर्म क्वेश्चन है ना, समर ओलंपिक, क्योंकि मैं विंटर और समर में कंफ्यूज था तो ये मैंने कंफर्म किया फिर फोन करके। तो पेरिस में होगा आपका क्या, 2024 का समर ओलंपिक। गाइज किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, मैंने क्रॉस चेक किया, आप बता सकते हैं मुझे है ना, मेरी तरफ से तो सारी चीज़ें डन है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका आया था क्या कहते हैं, मैथ का था है ना, काफ़ी आसान कह सकते हैं था, आसान भी नहीं कहेंगे, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत अच्छी है उससे पूछा था आपसे, साइन जो है किसका मान 15 का, क्या हाँ साइन 15 का मान पूछा था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तो पता नहीं होगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो 3 तरीके हैं, इसको क्या कर दीजिए, साइन 45 माइनस 30 कर दीजिए, ठीक है। तो 45, 30, 10, 40, 5, 15 लिख सकते हैं आप। साइन ए माइनस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए मतलब साइन 45 कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और क्या साइन बी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ठीक है। तो साइन 30, ठीक है। तो साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 30 मतलब साइन 60 मतलब 1√3/2, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 और इसको 1/2, ठीक है। तो 2√2 आपका सिंपल एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2√2 दोनों तरफ से एलसीएम होगा, ऊपर कितना बचेगा, सिंपल ध्यान देना, ऊपर कितना बचेगा √3, और यहाँ बीच में माइनस लगा है माइनस, और इधर 1 है, अपॉन में क्या 2√2, तो सिंपल क्या हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। बाकी जो आपका रीजनिंग का लेवल था वो लगभग सेम ही जैसे पूछा जा रहा है, और मैथ में भी आपके ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया गया है। आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है मैथ या जीके जो भी हैं आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मुझसे चाहते हैं तो कमेंट करिए, बट रियल क्वेश्चन भेजिएगा है ना, इसी वजह से मैथ का मैं जो एकदम कंफर्म रहता है वही बताता हूँ, ठीक है। तो और जाते जाते कहूँगा वीडियो की एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे जैसे IPL 2020 और जीके जीएस की 50 ट्रिक मिलेंगी, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, जरा वहां से देख लेंगे आप। और रीजनिंग की 11 घंटे की लगातार रामबाण वीडियो है, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि एकदम मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, बहुत फायदा करेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपकमिंग वीडियोस ताकि आपको मिलती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।